नमस्कार छात्रों, यह कक्षा 8 का आमोदनी का पाठ 5 अकबरी लोटा जो कि एक हास्य कथा है, आज आपको पढ़ाई जाएगी। यह कथा हास्य विनोद के साथ साथ व्यंग्यात्मक दृष्टि से भी महत्व रखती है। इसमें कुछ छोटे छोटे व्यंग्य हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है कि यदि कभी आपके ऊपर कोई समस्या आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका निराकरण अपनी बुद्धि से और विवेक से और चतुराई से करना चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब स्त्रियां बाहर काम करने नहीं जाया करती थीं। अतः इसमें महिला पात्र है जो अपने पति से कुछ पैसों की मांग करती हैं, क्योंकि पति या उनका जो जीवन यापन करने का तरीका है वह एक मध्यम वर्गीय है, जिसमें वे अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, लेकिन कभी उन्होंने 250 रुपये एक साथ नहीं देखे होते। यह कहानी यहीं से अपना प्रारंभ करती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि दो मित्र भी हैं जो झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र जी हैं। इस कहानी में एक अंग्रेज पात्र भी आते हैं और किस प्रकार से उन्हें बिलवासी मिश्र जी मूर्ख बनाते हैं, यह इस कहानी में बताया गया है। आओ कहानी शुरू करें। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक किराया भी आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, जो कि एक व्यंग्य था। क्या कहा पत्नी ने? डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्षों से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात। लेकिन दिन बीतने लगे और रुपयों का प्रबंध न हो सका। उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर, अपनी ही साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर न दे सके तो वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित हो गए। पक्की बात, ये किसने कहा था? उनकी पत्नी ने। रह रहकर ये शब्द उनके कानों में गूंज उठते। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर प्रबंध हो गया
तो कल शाम को तुमसे मिलूंगा। आज यही शाम थी, सप्ताह का अंतिम दिन। कल 250 रुपये गिनकर देने हैं या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि रुपया न पाकर उनकी स्त्री फांसी न देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊ लाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध ना हो पाया तो इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद था। 1-2 साल पहले का बना लगता था ये लोटा नया, जैसे उसका बाप डमरू हो और मां चिलमची। लाला झाऊ लाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत के मुंडेर के पास खड़े थे। मुश्किल से ही एक घूंट पी पाए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं और गली की ओर चल पड़ा। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम ही एक चीज़ इजाद की थी। कहना न होगा वह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊ लाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंचे तिमंजिले भवन से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था जो नक से सिर तक भीगा हुआ था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले। किससे बोले? अंग्रेज से। आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है और मेरी नज़र में मुजरिम। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को क्या हो गया है। वे मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? अजीब, पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पर पुलिस स्टेशन है कहाँ? चलिए मैं बतलाऊं, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? अब कहानी अलग मोड़ लेती है। आप इसे रद्दी कह रहे हैं? मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है?
जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अच्छा? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। इस बात की जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और फिर क्या किया? ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बोले, जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, इस पर मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? जी आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? जी आपके। इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अजी रुकिए रुकिए, मैं 150 देता हूँ। मैं 200। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। साहब ने झटपट लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीज़ें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। हैं? पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया और बताया ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार यह कहानी यहीं पर खत्म होती है और आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। यह कहानी हास्य के साथ साथ व्यंग लिए हुए भी थी और व्यंग्य के साथ साथ यह शिक्षा देते हुए भी थी कि हमें कठिन परिस्थितियों में हमेशा चतुराई से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।